नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन काजल राघवानी जब सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से रूबरू हुई तो दिल खोलकर बातें की और अपने चाहने वालों का फिर से दिल जीत लिया। शोख और चंचल काजल राघवानी की खूबसूरती का सिक्का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सिर चढ़कर बोलता है। कभी वो कातिल अदाओं से बिजली गिराने लगती हैं, तो कभी लटकों झटकों से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। तभी तो उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये सुपरहिट हीरोइन अपने उन्हीं चाहने वालों से जब सोशल मीडिया के जरिए रूबरू हुई तो उनसे बात करने और अपने दिल का हाल सुनाने वालों का तांता लग गया। हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो अमित जी, हाय प्रमोद कुमार जी, मनीष ठाकुर जी, हेलो। माय गॉड, बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात की गलियों से निकलकर भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर 20 से ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुकी काजल राघवानी भी अब भोजपुरी भाषा और भोजपुरी लहजे में पूरी तरह से ढल चुकी हैं। तभी तो जब एक दर्शक उनसे भोजपुरी में रूबरू हुए तो वो भी उसी लहजे में बात करने लगी। का हाल बा? एकदम बढ़िया। रवा बताइए। कुछ बहुत टाइम से मुझे मेरे जो चाहने वाले मेरे फैंस मुझे कह रहे थे लाइव आने के लिए, तो आई थॉट कि मैं लाइव आऊँ आज। बनारस में शूटिंग कर रही काजल राघवानी से तभी एक प्रशंसक ने बनारसी पान का क्या जिक्र छेड़ दिया। काजल पर भी लजीज बनारसी पान का बुखार चढ़ गया और शूटिंग से फुर्सत मिलते ही लगे हाथ इसका स्वाद चखने का वादा भी कर दिया। बनारस का पान खाना पसंद करोगी मैडम जी? जरूर खाऊंगी। अभी तो हूँ यहाँ पे, बहुत दिन हूँ। पान तो मैं खाती हूँ कभी कभी, मूड फ्रेश करने अच्छा भी लगता है। समटाइम आई ईट, बट अभी तो नहीं खाना है, देखूंगी। दिन रात शूटिंग और रिकॉर्डिंग में बिजी रहने वाली काजल राघवानी का समय अक्सर सफर में ही गुजरता है, लेकिन जब भी फुर्सत मिलती है वो अपने प्रशंसकों से बतियाना नहीं भूलती। जब एक फैन ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे लाइव आने की गुजारिश की तो वो उनका आग्रह नहीं ठुकरा पाई और फौरन अपने सोशल अकाउंट पर हाजिर हो गईं। बस ऐसे ही सोचा लाइव आऊं और बैठी थी तो कुछ फैंस ने मैसेज किया था, मैम लाइव आइए, दीदी लाइव आइए। तो मैं लाइव आई। एक्टिंग और डांसिंग से भोजपुरी भाषियों को दीवाना बनाने वाली इस हीरोइन का अंदाज ही ऐसा है कि जब भी सुनहरे पर्दे पर आती हैं, पल भर में छा जाती हैं। कभी आंखों के इशारों से बिजली गिराती हैं, तो कभी अपनी अदाओं से खलबली मचा देती हैं। जाहिर है इस भोजपुरी अदाकारा को अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनाना बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुपरहिट बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत की एक्टिंग और डांसिंग तो आपने देखी ही होगी। आज इस खूबसूरत बला को वर्कआउट करते भी देखिए। यकीन मानिए आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। Ladies and gentlemen, it's showtime. Attack. मुंबईया फिल्मों में कमाल की एक्टिंग और लटकों झटकों से सुपरहिट एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हाई फाई जिम में पसीना बहाती नजर आई। उन्होंने अपने नाजुक हाथों से पलक झपकते ही कई किलो वजनी डिस्क उठा लिया, तो अगले ही पल ट्रक के विशाल काय टायर से खेलती नजर आई। डिस्क और टायर से मन भर गया तो लोहे की रॉड से एक्सरसाइज करने लगी। जाहिर है कि उनके चाहने वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि गठीला बदन और टोंड काया इसी वर्कआउट की देन है।
शरहरी और चुस्त दुरुस्त रकुलप्रीत कम फिटनेस फिक्र नहीं है। शूटिंग, एक्टिंग और रिकॉर्डिंग से जैसे ही फुर्सत मिलती है, बिना एक पल भी गवाए कसरत और योग आसन करने लगती हैं। कभी दीवार के सहारे खड़ी हो जाती हैं, तो कभी घर की बालकनी में ही कूद फांद शुरू कर देती हैं। लेकिन पसीने से तरबतर रकुलप्रीत 1 मिनट के लिए भी थकती नहीं है। तब तक एक्सरसाइज करती रहती हैं जब तक कि थक कर चूर ना हो जाए। हिंदी फिल्मों में नाजुक हीरोइन की भूमिका और हाईटेक जिम में भारी भरकम वजन उठाकर पावर गर्ल वाला अंदाज दिखाती रकुलप्रीत की ये तस्वीरें किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये देखिए 140 पाउंड वजनी इस डेड लिफ्ट को कैसे खिलौने की तरह इतनी आसानी से उठा लेती हैं ये खूबसूरत परी, और जो दोनों हाथों से एक बार ऊपर उठा लेती हैं तो फिर आसानी से नीचे नहीं छोड़ती। तभी तो इस परम सुंदरी हीरोइन को हिंदी फिल्मों के दर्शक पावर गर्ल कहकर पुकारने लगे हैं। एक्टिंग और डांसिंग से दर्शकों के दिलों में उतरने वाले खूबसूरत परी रकुलप्रीत का दूसरा प्यार आखिर है क्या? तो इसका सबसे आसान जवाब है एक्सरसाइज। क्योंकि फिल्मों और वीडियो एल्बम के बाद ये हीरोइन किसी और वीडियो में नजर आती हैं, तो वो होता है जिम का, जहां वो बिना थके और बिना रुके तब तक वर्कआउट करती हैं जब तक पसीने से लथपथ ना हो जाए। और उनके इस दमदार अंदाज के सोशल मीडिया में वायरल होते थोड़ी भी देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्टिंग की दुनिया छोड़कर बौद्ध सन्यासी बने गगन मलिक ने महाबोधि मंदिर में मत्था टेका, महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हुए और दुनिया को विश्व शांति का संदेश दिया। जिसकी एक्टिंग का कभी पूरा देश दीवाना हुआ करता था, जिसकी एक अदा पर कभी जवां दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी, वही जाना पहचाना सुपरस्टार गगन मलिक जब बौद्ध भिक्षु के रूप में महाबोधि मंदिर पहुंचे तो उनके बदले बदले से रंग रूप ने हर किसी को प्रभावित किया। तन पर गेरुआ चीवर और हाथ में पूजा की थाली लेकर अभिनेता गगन मलिक यानी बौद्ध भिक्षु अशोका महाबोधि मंदिर की गलियों में घूमे, महात्मा बुद्ध के सामने मत्था टेका और विश्व शांति की भी कामना की। मैं नहीं करता, वो करते। आइए हम सभी इसकी तरफ बढ़ें। गगन मलिक ने साल 2008 में जब मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो अपने स्टाइलिश अंदाज और चाल ढाल से वो रातों रात हिट हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने कई टीवी शो किए, छोटे पर्दे पर अहम भूमिकाएं निभाई। रामायण सीरियल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमिका में भी उन्हें बेहद पसंद किया गया था। तभी उन्होंने टीवी शो लॉर्ड बुद्धा में महात्मा बुद्ध का किरदार निभाया और इसी किरदार ने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो भगवान बुद्ध की जीवन गाथा से इतने प्रभावित हुए कि दुनिया भर के बौद्ध विहारों में घूमने लगे, बौद्ध अनुयायियों से मिलने जुलने लगे और इसी साल फरवरी में थाईलैंड में उन्होंने बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली। तब से सारी सुख सुविधाएं त्याग दी और सादा जिंदगी गुजारने लगे। एक्टर से बौद्ध भिक्षु बनने के बाद वो पहली बार बोध गया आए और महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली को तहे दिल से नमन किया, लेकिन उन्होंने ये काया कुछ दिन के लिए ही धारण की है। आज उसे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ न कुछ अच्छा कार्य करना होगा, तो इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु बना हूँ, टेम्परेरी हूँ और लेकिन बहुत कुछ सीख रहा हूँ और जो कुछ सीखूंगा वो लोगों में बांटूंगा। कभी एक्टर तो कभी महात्मा, गगन मलिक का ये दोनों रंग रूप उनके चाहने वालों को तो प्रभावित कर ही रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ा रहा है। जब वो बौद्ध भिक्षु का चोला छोड़कर वापस चमक दमक की दुनिया में लौटेंगे तब उनका बदला बदला सा अंदाज जरूर देखने लायक होगा। एलन विली, न्यूज़ 18, गया।
राजगीर के नेचर सफारी में बड़ा हादसा टल गया, जहां जिप लाइन की सवारी कर रही महिला पर्यटक दूसरे किनारे पर सेफ्टी गेट से टकराकर लटक गई। हालांकि उसे सही सलामत बचा लिया गया। जीप लाइन पर लटकी महिला बड़ी तेजी से एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रही है और नीचे खड़े पर्यटक सांसें रोके ये नजारा देख रहे हैं। ये नजारा है राजगीर के नेचर सफारी का, जहां इस जीप लाइन पर लटककर रोमांच और रफ्तार का लुत्फ उठा रही ये महिला पर्यटक बिजली की तेजी से दूसरे छोर की ओर बढ़ रही है। पल पल गुजरता जा रहा है और झूले की रफ्तार तेज होती जा रही है। महज चंद सेकंड में ही ये महिला पर्यटक दूसरे किनारे पहुंच तो गई, तभी ये क्या, दूसरे छोर पर उसे संभालने के लिए कोई गार्ड मौजूद ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फुल स्पीड से गेट से टकराते ही वो महिला पर्यटक वापस उन्हीं रस्सियों में लटककर झूलने लग गई और नीचे खड़े सैलानियों की सांसें अटक गई। राजगीर के नेचर सफारी में जब से जीप लाइन की सवारी शुरू हुई है, तब से थ्रिल और स्पीड के दीवानों का तांता लगा हुआ है। जीप लाइन पर फुल स्पीड में रेसिंग का एडवेंचर ही कुछ ऐसा है कि खतरों से खेलने का शौक रखने वाले इस ओर खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं। ये महिला पर्यटक भी उसी रोमांच की चाहत में जीप लाइन पर रेसिंग तो करने लगी, लेकिन जैसे ही दूसरे छोर पर खड़े सेफ्टी टावर पर पहुंची, वैसे ही टावर से टकराकर वापस रस्सियों पर ही झूलने लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब गिरी तो तब गिरी। बीच मंझधार में रस्सी से लटकी उस महिला पर्यटक की भी सांसें अटक गई। वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी। तो ये नजारा देख रहे नीचे खड़े पर्यटक भी कुछ सेकंड के लिए कांपने लगे। रोमांच और रफ्तार की सवारी खतरनाक साबित हो सकती है। राजगीर के नेचर सफारी में हुए इस हादसे ने ये साबित भी कर दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस महिला को कोई चोट नहीं आई और वहां मौजूद पर्यटकों की मदद से उसे सही सलामत नीचे उतार लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई से गिरने पर इस पर्यटक का क्या हाल हो गया होता। इसलिए रोमांच और एडवेंचर का शौक जरूर पालें, लेकिन सेफ्टी का भी उतना ही ख्याल रखें, वरना स्पीड के शौक में कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। कैमूर में सड़क हादसे की शिकार कार से शराब की बोतलों की जमकर लूटपाट हुई, जिसके हाथ जितनी बोतलें लगी लूटकर भाग निकले। सड़क किनारे खाई में औंधे मुंह पलटी कार और कार से शराब की बोतलें लूटकर भागती भीड़। ये नजारा है मोहनिया रामगढ़ रोड का, जहां तेज रफ्तार कार अचानक सड़क से पलटकर खाई में गिर गई। जैसे ही ये ग्रामीण कार पर सवार यात्रियों को बचाने दौड़े, वैसे ही उनकी नजर कार पर रखी शराब की बोतलों पर पड़ी। फिर क्या था, जिसके हाथ जितनी बोतलें लगी समेट कर भागने लगा। किसी ने 2 शीशियां लूटी, किसी ने 4 तो किसी ने 5। जैसे जैसे खबर फैली, वैसे वैसे मुफ्त की शराब लूटने के लिए ग्रामीणों की भीड़ कार की ओर दौड़ पड़े। अवैध शराब की बोतलों से लदी ये कार मोहनिया से रामगढ़ की ओर जा रही थी। तभी ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और सड़क से उतरकर ये कार खाई में जा गिरी। जैसे ही ग्रामीणों की नजर कार पर लदी नशे की बोतलों पर पड़ी, वैसे ही वो उन बोतलों की ओर टूट पड़े। किसी ने मुट्ठी में बोतलें भरी तो कोई झोले में ठूंस कर भागने लगा। कई महिलाओं को तो साड़ियों में बोतलें छिपाकर भागते देखा गया। जैसे जैसे शराब लदी कार के पलटने की बात फैलने लगी, वैसे वैसे उन बोतलों को लूटने के लिए मुफ्तखोरों की भीड़ बढ़ने लगी।
दुर्घटनाग्रस्त कार से घंटों शराब की बोतलों की लूट होती रही। जिसके हाथ जितना लगा वो लूट कर घर की ओर भागता रहा। तभी इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। कैमूर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अभिनव सिंह, न्यूज़ 18, कैमूर। दानापुर के स्टेट हाईवे पर पिकअप वैन के पलटते ही मुफ्त का डीजल लूटने की होड़ मच गई। बर्तन और गैलन लेकर ग्रामीण कूद पड़े, लेकिन ये मुफ्तखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। औंधे मुंह पलटा है पिकअप वैन और वैन से रिस रहे डीजल की सरेआम मची है लूटपाट। ये नजारा है बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे नंबर 78 का। 2200 लीटर से लबालब ये पिकअप वैन सरमेरा की ओर जा रहा था। तभी अचानक नौबतपुर के पास ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और पिकअप वैन पीठ के बल लेट गई। फिर क्या था, वैन के ऊपरी हिस्से में बने सुराख से एकाएक डीजल की तेज धारा बहने लगी और नौबतपुर के ग्रामीणों के बीच उस डीजल को लूटने की होड़ मच गई। मार्केट में डीजल और पेट्रोल के भाव 100 रुपए को पार कर चुके हैं। गाड़ी की टंकी फुल कराने में ग्राहकों की कमर टूट रही है और ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल का वही महंगा घूंट मुफ्त में मिले। स्टेट हाईवे पर पलटे पिकअप वैन से जब वही कीमती पेट्रोल तूफानी रफ्तार से रिसने लगे तो नजारा देखकर नौबतपुर के ग्रामीणों की बांछें खिल गई। जिसके हाथ जो लगा वही लेकर पिकअप वैन की तरफ दौड़ पड़ा। किसी ने बाल्टी लगा दी, कोई गैलन लेकर खड़ा हो गया। जिस किसी को सुराख के पास खड़े होने की जगह नहीं मिली वो सड़क पर बह रही डीजल की धारा को ही पन्नी में समेटने लगा। लेकिन मुफ्तखोरी की इस होड़ में किसी को भी न तो अपनी जिंदगी की परवाह रही और न गाड़ी के ड्राइवर की। सड़क पर पलटे पिकअप वैन से डीजल की धारा बहती रही और उस धारा को गैलन और बर्तन में समेटने के लिए ग्रामीणों के बीच होड़ शुरू हो गई। आधे घंटे के अंदर 1600 लीटर डीजल बहकर बर्बाद हो गया। उसमें से जिसके हाथ जितना लगा वो उतना डीजल लेकर घर भाग गया। लेकिन जरा सोचिए, किसी की थोड़ी सी चूक से डीजल की इस तालाब में आग लग जाए तो डीजल का ये घूंट आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। इसलिए मुफ्त की डीजल के चक्कर में अपनी जान दांव पर न लगाएं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। सीतामढ़ी के मीटर रीडर अभिजीत तिवारी का प्यारा दुलारा चेतक आसमान छूती महंगाई का साथी बन गया है। महंगा पेट्रोल पीने वाले बाइक को छोड़कर अब वो चेतक की ही सवारी कर रहे हैं। न बढ़ती महंगाई की चिंता, न पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की कोई फिक्र, क्योंकि ये चेतक ना तो नखरे दिखाता है और ना ही पेट्रोल का महंगा घूंट पीता है। तभी तो गांव-गांव घूमने और घर-घर बिजली बिल थमाने वाले रीडर अभिजीत तिवारी इस घोड़े की सवारी बड़े मजे से कर रहे हैं। अब उनकी धन्नो दिन भर इस गांव से उस गांव दौड़ती रहती है, तो उस पर सवार होकर बिजली पहुंचाने की ड्यूटी निभाते रहते हैं। बढ़ती महंगाई में घोड़े की सवारी ने अभिजीत तिवारी की मुश्किल का आसान हल जो ढूंढ निकाला है। आप बाइक की जगह घोड़ा से घूम रहे बिजली बिल वसूली करने के लिए, क्या है? तेल का दाम बढ़ गया है, इसलिए बाइक से चलना मुश्किल हो गया है। थोड़ा बजट पे सो पड़ रहा है। एक समय था जब अभिजीत तिवारी अपनी फटफटिया पर एक गली से दूसरी गली घूमते रहते थे, सबको बिजली बिल थमाते थे और लगे हाथ वसूली भी कर लेते थे। लेकिन जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया, तब से बाइक की सवारी जेब ढीली करने लगी है। तभी से मीटर रीडर अभिजीत तिवारी ने अपनी फटफटिया घर पर खड़ी कर दी और धन्नों पर सवार होकर सीतामढ़ी के गांव-गांव घूमने लगे और बिजली बिल की वसूली करने लगे। उन्हें अभी काम कहाँ करते हैं? जाफरपुर में। कितना डेली का वसूली होता है बिल? हो जाता है 20-25 हज़ार।
बिजली का मीटर, अभिजीत की धन्नो और बढ़ती महंगाई की ये कहानी दिलचस्प तो है ही, बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हर आम आदमी का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। अब बाइक और कार की सवारी इतनी महंगी होती जा रही है कि बिजली बिल के कमीशन से घर चलाने वाले मीटर रीडर अभिजीत तिवारी जैसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को गाड़ी छोड़कर घोड़े पर सवार होने को मजबूर कर दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बगहा के रामनगर में भटक रहे हिरण को वन विभाग ने पकड़ लिया और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल में छोड़ दिया। अपनों से मिलने की चाह में वो हिरण जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वन कर्मियों ने जैसे ही चंचल चपल हिरण को चंगुल से छोड़ा, वैसे ही वो हिरण कुलांचे मारते हुए घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। ये नजारा है बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, जहां से भटककर ये हिरण रामनगर के रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। किसी शातिर तस्कर की नजर पड़ती उससे पहले ही वन विभाग के कर्मचारी दौड़े चले आए और शहर में भटक रहे हिरण को पकड़ लिया गया। उसे गाड़ी में बिठाकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ले गए और घने जंगल की ओर छोड़ दिया गया। करीब 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस्म किस्म के जंगली जानवरों के साथ साथ बड़ी तादाद में हिरण भी रहते हैं, जो अक्सर जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में घूमते रहते हैं। कई बार तो स्थानीय ग्रामीण खुद इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार शातिर तस्कर इन बेजुबानों का शिकार करने में सफल हो जाते हैं। इस बार समय रहते वन विभाग को खबर मिली और ये भोला भाला हिरण सुरक्षित हाथों में पहुंच गया और अब जंगल के रखवालों ने उस हिरण को उसके घर के बाहर छोड़ा तो वो सरपट अपने आशियाने की ओर दौड़ पड़ा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके में मुस्तैद वन महकमा समय रहते एक्शन में आया और गली गली भटक रहे इस हिरण को उसके ठिकाने तक छोड़ दिया गया, वरना किसी दरिंदे के हाथ चढ़ता तो पता नहीं इस बेजुबान का क्या हाल होता। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।